Now in this lecture we will see the next application, that is the operation of a vector, that is our vector product. मल्टीप्लिकेशन में हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट देखा था, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखी. अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है हमारा, वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. जैसे कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते थे, स्केलर प्रोडक्ट. उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते थे क्योंकि वहाँ पे केवल हमें मैग्नीट्यूड मिलता था. इस नाम से पता लग रहा है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं, मीन्स वॉट एवर वी आर गेटिंग आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो भी हमें मिलेगा उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन भी होगा, तभी इसे हमने वेक्टर प्रोडक्ट बोला है. तो पहले ये समझते हैं वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, कैसे डिफाइन करते हैं. तो इसमें ये आप बोल सकते हैं कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर्स, if vector A and vector B be two vectors, then क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए ऐसे लिखेंगे क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी डिफाइन होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये होता है. और साथ में इतना ही नहीं होता, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया. और अभी मैंने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब ये इन दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इससे हमें एक वेक्टर मिलेगा. तो इस वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. तो मैग्नीट्यूड तो हमें यहाँ से मिल रहा है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? फॉर डायरेक्शन आई एम टेकिंग ए वेक्टर एन कैप, आई एम टेकिंग ए वेक्टर एन कैप. अब इसको समझते हैं. ये जो है ये टर्म हमें क्या बता रहा है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये हमें बता रहा है, ये टर्म हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. दैट इज, अगर ये मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ए बी साइन थीटा है, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दे रहा है. तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए क्रॉस बी को हमने क्रॉस किया, उससे जो वेक्टर मिला उसका मॉड ले लिया, तो वही इसका क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड. तो फॉर मैग्नीट्यूड वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. तो ये हमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मिलेगा. नाउ अब इस पे आते हैं एन कैप. एन कैप क्या है? एन कैप के बारे में, इट इज़ ए यूनिट वेक्टर. It is a unit vector which is always perpendicular, to the plane containing vector A and vector B. That is, it is also perpendicular to both vector A and B, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो n का डिस्क्रिप्शन ये है. n के बारे में ये बताया गया है कि n कैप हमारा क्या है. एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, जो आपको पता भी है कि एन कैप कोई भी यूनिट वेक्टर ऑलवेज किसके लिए यूज होता है, फॉर डायरेक्शन. तो हमने जब ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, वी आर गेटिंग मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. दैट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा विल रिप्रेजेंट वेक्टर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट. और ये जो एन कैप है, ये इस मैग्नीट्यूड का क्या बताएगा, डायरेक्शन, कि इतना मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है. तो एन कैप के बारे में ध्यान से देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है. ये एक यूनिट वेक्टर है
और विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए और बी। तो कोई भी ए और बी वेक्टर होगा वो किसी प्लेन में होगा, तो जो हमारा एन कैप होगा वो ऑलवेज ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, सो इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये भी बोल सकते हैं कि कोई वेक्टर अगर किसी दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बट ऑब्वियस है कि वो उस प्लेन में जितने भी वेक्टर बने होंगे उन सबके भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ए और बी के भी ये एन कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये एन कैप हमें ए क्रॉस बी का क्या देता है, डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड हमें देता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। थीटा सबको पता है, इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। थीटा के बारे में क्या है, थीटा है आपका, इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। थीटा के बारे में डिस्क्रिप्शन ये है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, ए बी साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड देगा और एन कैप उसका डायरेक्शन देगा। अब ये एन कैप कैसे निकालेंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डायरेक्शन अगर हमें निकालना है, मतलब एन कैप निकालना है, तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम डायरेक्शन निकालेंगे। और देखिए कैसे, मान लीजिए जैसे एक सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, ये एक्स है, ये जेड है, और ये हमारे पास y है। तो यहाँ से हमने एक प्लेन बनाया, ये एक प्लेन बन गया। इस प्लेन का नाम दे दिया मैंने, क्या हो जाएगा, xz प्लेन। ये होगा xz प्लेन। तो इस xz प्लेन में मान लीजिए मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, xz प्लेन में दो वेक्टर्स लिए हैं। एक वेक्टर हमारे पास इस तरीके से है a वेक्टर, और इस तरीके से एक वेक्टर है यहाँ पर b वेक्टर। तो हमें a क्रॉस b करना है, मतलब कर्ल करना है, घुमाना है। a क्रॉस b का मतलब मैं a को b की तरफ कर्ल करूँगा। ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड में हम क्या करेंगे, जब मुझे a क्रॉस b करना होगा तो मैं क्या करूँगा, a की तरफ अपने फिंगर को a की तरफ स्ट्रेच करूँगा और b की तरफ इसको कर्ल करूँगा, b की तरफ इसको कर्ल करूँगा। b मेरा इधर है तो मैं इसको इधर क्या कर रहा हूँ, कर्ल कर रहा हूँ। तो जब मैं इधर इसको कर्ल कर रहा हूँ तो जो थंब है, आपको ये जो थंब मिल रहा है, दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज एन कैप। तो एन कैप की डायरेक्शन हमें ये थंब बताएगा। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो ए को बी की तरफ अगर हम इसे कर्ल करें तो हमें थंब की डायरेक्शन जो है वो कौन बता रहा है, एन कैप की डायरेक्शन। तो थंब हमारा देखिए एक्स वाई प्लेन है, सॉरी एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड प्लेन में ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये तो हिंट से ही मैंने बता दिया था कि अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो एन कैप कैसा होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही एक्सिस है, वो कौन सी है, वाई एक्सिस। तो हमारा जो एन कैप होगा वो वाई एक्सिस में होगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि वो प्लस वाई एक्सिस होगा कि माइनस वाई एक्सिस। उसके लिए आप ये राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर लीजिए। ए को स्ट्रेच करिए, फिंगर को स्ट्रेच करिए ए की तरफ, बी की तरफ इसको कर्ल कर दीजिए। थंब आपको बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो, अच्छा ये रोटेशन कैसा है, रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे एन कैप आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा प्लस वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, प्लस जे कैप। तो हमारा ये ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप, वो यहाँ पे जे कैप हो जाएगा, पॉजिटिव जे कैप। अगर यही अगर आपका उल्टा हो जाए, अगर आप इसको इसी को उल्टा कर लीजिए, एक्स है, ये हमारे पास वाई था और ये हमारा जेड है और ये प्लेन है एक्स जेड प्लेन, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। तो इस एक्स जेड प्लेन में हमारे पास अगेन सेम वेक्टर है, ये ए है
और ये कोई बी वेक्टर है। अब आप मान लीजिए बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये तो सबको पता है कि बी क्रॉस ए हमारा किस प्लेन में है, एक्जेक्ट प्लेन में। तो जो हमारा डायरेक्शन होगा दैट इज एन कैप होगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगेन हमारे पास वाई एक्सिस ही है, बट ये सवाल उठता है कि अब ये प्लस वाई एक्सिस होगा कि नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो इसके लिए अगेन वही राइट हैंड थंब रूल, आपको बी क्रॉस ए करना है तो इस फिंगर को आप क्या करेंगे, इस फिंगर को बी की तरफ स्ट्रेच करेंगे और ए की तरफ कर्ल करेंगे। फिंगर को बी की तरफ स्ट्रेच करिए और ए की तरफ कर्ल कर दीजिए। फिंगर को आपने जब बी की तरफ स्ट्रेच किया और ए की तरफ इसको कर्ल कर रहे हैं, ए की तरफ घुमा रहे हैं, तो आपका थंब डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब इस तरीके से होगा ये। तो आपका बी क्रॉस ए करेंगे तो ये नीचे जा रहा है। तो जब ये नीचे जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एन कैप होगा वो होगा इस तरफ। एन कैप की वैल्यू होगी नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज माइनस जे कैप। तो एन कैप की वैल्यू होगी नेगेटिव वाई एक्सिस या माइनस जे कैप। तो इसको एज ए रूल भी याद रख सकते हैं कि पहले आप क्या करिए, इफ रोटेशन, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इज एंटी क्लॉकवाइज, if rotation is anti-clockwise, then n cap is along positive direction, along positive direction of the axis, which is perpendicular to the plane containing A and B, and if rotation is clockwise, then n cap is in negative direction of the axis, which is perpendicular to plane containing A and B। तो ये आप एज ए रूल भी याद रख सकते हैं, आपको कोई राइट हैंड थंब की ज़रूरत भी नहीं हो पाएगी। आप सीधे बता सकते हैं कि आपने जैसे यहाँ देखा कि ये एग्जैक्ट प्लेन में था ए बी, तो आपने तुरंत ये गेस कर लिया कि जब ये एग्जैक्ट प्लेन में था तो हमारा जो एन कैप होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब हम ये देखें कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा कि नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया कि ए क्रॉस बी करिए, ए को बी की तरफ कल करिए। जब आप ए को बी की तरफ कल कर रहे हैं तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। ए को जब आप बी की तरफ घुमाएंगे ऐसे, तो ये रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस दैट इज प्लस जे कैप। उसी तरह हमें अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन गेस करना था तो हमने देखा कि बी और ए दोनों किस प्लेन में है, एग्जैक्ट प्लेन में। तो इसके परपेंडिकुलर जो हमारी एक्सिस होगी उसी डायरेक्शन में एन कैप होगा। और जब हम बी को ए की तरफ कर्ल कर रहे हैं इसका मतलब हमारा ओरिएंटेशन कैसा है, बी को एक तरफ कर रहे हैं, बी को ए की तरफ, तो मतलब ये हमारा कर्ल कैसा है, क्लॉकवाइज। तो हमारा जब ये कर्ल क्लॉकवाइज है इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो इस तरीके से भी एज ए रूल आप याद रख सकते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अब आप देखिए कि कोई भी अगर आपके पास वेक्टर है, और आपने एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट ये समझी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या ए क्रॉस बी जो वेक्टर है दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर है क्या ये इक्वल टू बी क्रॉस है? तो आप बोल सकते हैं, आप समझ चुके हैं कि नहीं, कभी भी इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल। क्यों नॉट इक्वल है भाई?
क्योंकि आपको पता है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन अभी आपने देखा था, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो बी क्रॉस ए का क्या था, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी साइन थीटा होगा मैग्नीट्यूड, यहाँ भी बी ए साइन थीटा होगा, तो बी ए साइन थीटा लिखिए या ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दे आर डिफरेंट। इसका यूनिट वेक्टर अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो बी क्रॉस ए का नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसमें ये नॉट इक्वल है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मॉड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आप बोल सकते हैं कि बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है, यहाँ पर आप इक्वल बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ से समझी। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें बेसिक यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट पहले देखते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई जे और के, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं वो तीन हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसके हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो जैसे देखिए कि हमारे पास ये एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। तो इसमें अगर हम यूनिट वेक्टर बनाएं, मान लीजिए इस तरफ हमारा क्या होगा, आई कैप, ये होगा हमारे पास क्या, जे कैप, और ये होगा हमारे पास के कैप। तो अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो अगर हम आई को आई के साथ क्रॉस ले लें, अगर मैं ये बोलूँ आपको कि आई क्रॉस आई क्या होगा, तो आई क्रॉस आई में देखिए पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये अगर ए मान लेते हैं इसको और इसको बी मान लेते हैं आप, तो फॉर्मूला लगाइए, मॉड ए मतलब मॉड आई कैप, फिर मॉड बी मतलब मॉड आई कैप, और साइन एंगल इन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये भी आई कैप ही है और ये भी आई कैप ही है, दोनों वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनके बीच का एंगल होगा 0, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0। तो आई क्रॉस आई क्या मिला, 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है। ठीक उसी तरह जे क्रॉस जे आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, 0, और के क्रॉस के क्या हो जाएगा, के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, 0। जबकि हमने डॉट में उल्टा देखा था, डॉट में क्या देखा था कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, क्योंकि वहाँ कॉस था तो कॉस 0 1 होता था, यहाँ साइन है तो साइन 0 0 होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस 0 होगा, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये क्या आएंगे हमारे सारे 0 चले जाएंगे ना। अगर इनका म्यूचुअल पेयरिंग का अगर क्रॉस देखें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको जैसे बोलूँ कि मुझे आई क्रॉस जे चाहिए, तो आई क्रॉस जे का पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, वो होगा मॉड आई, मॉड जे, ए बी, इसे ए मान लें इसे बी मान लें। अच्छा, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 90, तो यहाँ क्या आएगा, साइन 90। तो यहाँ से आपने इसका मैग्नीट्यूड देखा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, 1 मॉड आई यूनिट वेक्टर है, 1 इसका मॉडुलस यूनिट वेक्टर मॉडुलस 1 साइन 91, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आएगा 1। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन, एन कैप, एन कैप की बात करें, इसका जो एन कैप होगा वो क्या होगा, ये एन कैप ढूंढते हैं। तो एन कैप के लिए आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये आई था, ये था जे, और ये कौन सा प्लेन है, वाई, और ये एक्स प्लेन है। तो ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो आप यहीं से बता सकते हो कि ये जो दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो इनका जो एन कैप होगा वो इस एक्स वाई प्लेन के क्या होगा, इस एक्स वाई प्लेन के, ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, तो ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि एक ही पॉसिबल एक्सिस बचती है, जेड एक्सिस बनाया ऐसा गया है, मतलब जेड एक्सिस मतलब आप इस प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड आपकी तरफ आ रहा है, एक आपकी तरफ आएगा या फिर इनवर्ड जाएगा। तो आई क्रॉस जे की जो पॉसिबल डायरेक्शन है वो होगी जेड एक्सिस, मतलब इसका मतलब के कैप होगा। लेकिन वो पॉजिटिव के कैप भी हो सकता है और नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, जब आप आई को जे की तरफ रोटेट करेंगे, आई को जे की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो ये ओरिएंटेशन कैसा है, ये ओरिएंटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है
तो इसका मतलब क्या होगा, जेड एक्सिस तो होगा, वो हमने गेस कर लिया। तो कौन सा जेड एक्सिस होगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, के कैप। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे को क्या लिख सकते हैं, के कैप लिख सकते हैं। आई क्रॉस जे, मॉडुलस तो 1 हो गया और डायरेक्शन आया के, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपने क्या देखा कि आप राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर लीजिए। ये आई क्रॉस जे, तो आप फिंगर को आई की तरफ स्ट्रेच करिए, जे की तरफ कर्ल करिए। तो जब आप जे की तरफ कर्ल कर रहे हैं इसको, तो थंब आपका आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब आई क्रॉस जे, आउटवर्ड का मतलब जेड एक्सिस, तो और ये बाहर है मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसलिए प्लस के कैप। यही उल्टा हो जाए, अगर ये आपसे बोला जाए जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई आपका क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ये सब लोग समझ रहे हैं कि जे क्रॉस आई हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। क्योंकि हम जब आप जे को आई की तरफ कर्ल करेंगे, ये जे है, इसको ये आई है, तो अगर आप जे को आई की तरफ कर्ल कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगा तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमारा एन कैप की डायरेक्शन, और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। या आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं, जे की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच किया, जे की डायरेक्शन में आई की तरफ कर्ल कर रहे हैं, ये आई की तरफ कर्ल कर रहे हैं, तो आई की तरफ जब आप इसे, आई की तरफ जब आप इसको कर्ल करेंगे तो थंब हमारा इन्वर्ट जा रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं माइनस के कैप। ठीक इसी तरीके से दूसरे भी आप निकाल सकते हैं। आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के अब सब लोग बता सकते हैं इजीली क्या हो जाएगा। तो आप देखिए जे क्रॉस के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास ये है, कौन से प्लेन में होगा ये होगा जे कैप, ये होगा के कैप। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये हो जाएगा YZ प्लेन। तो YZ प्लेन में हमारा ये दो वेक्टर है, तो हमारा जो एन कैप होगा, इसका जो एन कैप होगा, मॉड तो इसका 1 ही हो गया, मॉड जे मॉड के साइन 90, तो ये 1 हो गया। यूनिट वेक्टर एन कैप, और इसका एन कैप अब क्या ढूंढ सकते हैं हम लोग, जे के YZ प्लेन में है। तो एन कैप की पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकती है, एन कैप की पॉसिबल डायरेक्शन जो होगी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी। क्यों, क्योंकि यही एक्सिस इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव, उसके लिए क्या बताया है, जे क्रॉस के कर रहे हैं, मतलब आप जे को के की तरफ घुमा रहे हैं। तो जब आप जे को के की तरफ घुमा रहे हैं तो ओरिएंटेशन कैसा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप। तो यहाँ पर एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप। तो आप क्या बोल सकते हैं, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा हमारे पास, आई कैप। उल्टा है क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे, के को जे की तरफ घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा, मतलब माइनस आई कैप, ये भी बोल सकते हैं। इसको राइट हैंड थंब रूल से फिर से देखा जा सकता था। ये हमारे पास आई जे था, और ये जो मार्कर है, ये मार्कर जो है वो हमारा के है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो जे को आप के की तरफ घुमा रहे हैं, अगर ये जे को के की तरफ घुमाएंगे तो थंब आपको किधर दे रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से आप जे क्रॉस के आई होगा या के क्रॉस जे माइनस आई। तीसरा एक पेयरिंग बचता है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, और के क्रॉस आई। अगर हम मान लीजिए के क्रॉस आई करते हैं तो हमारे पास है के क्रॉस आई, क्या हो जाएगा, तो के हमारे पास क्या है, देखिए के की डायरेक्शन ये है के कैप, ये है हमारे पास आई कैप। तो के को आई की तरफ घुमा रहे, ये प्लेन कौन सा होगा, एक्जेक्ट प्लेन, ये होगा हमारे पास एग्जैक्ट प्लेन। एग्जैक्ट प्लेन में अगर एन कैप की डायरेक्शन फिर ढूंढें तो एग्जैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस एक पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव। के क्रॉस आई जब करेंगे तो कैसा ओरिएंटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पे एन कैप की जो वैल्यू होगी वो प्लस जे कैप होगी, और यही अगर आप आई क्रॉस के कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अगर आप इसी को आई क्रॉस जे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगा, मतलब वो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी।
तो इस तरीके से आपने बेसिक यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन देखा। तो के क्रॉस जैसे आई क्रॉस जे हमारा जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और सिमिलर यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी हमने देखी। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन के लिए बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के लिए आप सीधे देख लीजिए कि वो दो वेक्टर्स जो है वो कौन सा प्लेन बना रहे हैं। जो वो प्लेन बना रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो बची हुई एक्सिस है उसी में हमारा एन कैप का डायरेक्शन होगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। उसके लिए भी आपको मैंने एक रूल बता दिया है कि अगर आप क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये दो बातें ध्यान देकर आप यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन गेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं।